Hello everyone. Friends, in this video we will discuss about a very interesting topic, that is hemophilia. हीमोफीलिया ये टॉपिक फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है, आपको रिकॉल हो रहा होगा। ये टॉपिक है आपका जेनेटिक्स यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड इनहेरिटेंस है उसमें मेंडल्स के लॉ के डिस्कशन के बाद ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, एंड देयर आर टू टॉपिक्स बेसिकली। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है। ऐसे डिसऑर्डर्स जो आपके जीन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जीन अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका फंक्शनल जीन होगा। एंड दूसरा डिसऑर्डर्स होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें आपका होल क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हमको यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि हीमोफीलिया में का मतलब होता क्या है। अब हम इसको यहाँ भी तोड़ देते हैं कि हर टर्म का अपना एक मतलब होता है। हर टर्म का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि उसको अगर आप तोड़ के देखेंगे तो उसका मीनिंग निकलता है। जैसे अगर यहाँ हम हीम की बात करें तो हीम का मतलब क्या होता है, इट इज ब्लड। एंड फीलिया का मतलब बेसिकली क्या होगा, लव। तो मतलब क्या निकल रहा है, मतलब इसका सिंपल है, लव ऑफ ब्लीडिंग। लव ऑफ ब्लीडिंग मतलब प्यार करना है, इसको बहने में मजा आता है, ठीक है। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है। अब देखिए कि इस डिसऑर्डर में किस 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 तरीके से ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और इस डिसऑर्डर में फाइनली बॉडी में होता क्या है, ये सारा कुछ हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या चीज है बेसिकली, कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमने क्या देखा कि ब्लड हमारा नॉर्मल क्लॉटिंग नहीं कर रहा है। क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए छोटा सा कट लगा और इस कट के पास हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स आ गए, इकट्ठा हो गए, और थोड़ी देर तो ब्लड लूजिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे इकट्ठा होकर उन्होंने क्या कर लिया, इस तरह से एक क्लॉटिंग बना ली, यानी उसके बाद ब्लड हमारा सूख जाता है। तो नॉर्मल केस में क्लॉट तो हो रहा है, मीन्स क्लॉट होने के लिए सम क्लॉट फैक्टर्स आर देयर इन द ब्लड। नॉर्मल बॉडी में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ब्लड के अंदर, वो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे जीन्स से ही बनते हैं, मीन्स जीन का एक्सप्रेशन होता है। वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्चुअली में प्रोटीन होते हैं। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक डिसऑर्डर, बिकॉज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें जीन्स का कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई कोई ना कोई जीन्स के अंदर ऐसी एब्सर्डनेस हो रही है, ऐसी डिस्टरबेंसेस हो रही है जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, यानी वो क्लॉट फैक्टर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमको इसमें ये जानना है कि किस तरीके से हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया बेसिकली म्यूटेशन और चेंज की वजह से होता है, मतलब हमारा म्यूटेशन हो गया या जीन्स के अंदर चेंज हो गया। किस जीन्स के अंदर, जो आपका हीमोफीलिया के लिए क्लॉटिंग सॉरी जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है। और क्या करेंगे कि वो जीन आपका प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन टू मेकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स नीडेड टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट। जैसे हमको ये पता है फ्रेंड्स कि ये हमारा हीमोफीलिया का, सबसे पहली बात देखिए आपको यहाँ ये जाननी है कि हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड जीन्स डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। देखिए सबसे पहली बात कि इसका जीन वाई क्रोमोसोम पे तो पाया नहीं जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता है। इसका क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक। तो ये बहुत ही श्योर है कि ये डिसऑर्डर आपका मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन उनकी बॉडी में किस तरीके से ट्रेवल करता है ये देखना है। क्योंकि मेल की बॉडी में तो आपका एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल की बॉडी में आपके दो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। देखते हैं हम किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इस तरीके से देखिए, इस पे जीन्स का ये अरेंजमेंट है, लाइक दिस।
ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके जीन्स को डिनोट कर रहा है, फंक्शनल जीन। ठीक। अब क्या हीमोफीलिया के केस में हमने क्या देखा कि हम लंबे टाइम के लिए ब्लीड करने लगते हैं इफ वी हैव अ वेरी स्मॉल इंजरी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, अंदर भी बाहर भी, दोनों तरीके से। अगर हमें छोटा सा भी कट लग गया, इनफैक्ट हम ये कहें कि हमने अगर सुई भी चुभा दी, ब्लड भी निकाल लिया, या हमने किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन तक करा लिया, छोटी से छोटी चीज जिसमें आपका पिन ड्रॉप का जो पिन होता है, और वो आपका वो भी अगर चुभ होती है तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो जाएगी एंड कैन लीड टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मान लीजिए मैंने यहाँ ये ड्रॉ किया है। ठीक। तो ये जो म्यूटेशन होगा, ये जीन नंबर 8 और जीन नंबर 9 के ऊपर होगा। जैसे मान लीजिए लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जीन है, मान लीजिए दिस वन इज जीन एंड 9। ठीक। तो ये 8 है एंड ये 9 है। तो इन दोनों में किसी पे भी अगर म्यूटेशन कॉज हो गया तो हीमोफीलिया हो जाएगा। बट अगर 8 के ऊपर होता है तो वो हीमोफीलिया ए कहलाता है। ठीक है, इसके भी टाइप्स हैं। पर अगर 9 के ऊपर होता है तो हीमोफीलिया बी कहलाता है। ठीक। एंड हीमोफीलिया बी इज मोर लीथल देन हीमोफीलिया ए, एंड इन मोस्ट ऑफ द men हीमोफीलिया बी ही देखा जाता है। Nowadays it is not found anywhere in a very often case. It is very rare, like हम कह सकते हैं once in every 5,000 मेल बर्थ में हीमोफीलिया देखा जाता है। ठीक है, और ये रॉयल फैमिली में देखी गई थी। रॉयल फैमिली में एक्चुअली में जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इसकी कैरियर थी, और उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स को इसके जीन ट्रांसफर किए थे, जिसमें इनकी जो मेल प्रोजेनी थी वो मेल प्रोजेनी में ये डिसऑर्डर देखा गया, और इनका वन ऑफ द चाइल्ड डाइड एट द एज ऑफ 30 जस्ट फॉलिंग डाउन फ्रॉम हिज रूफ और समथिंग लाइक। वो उसकी डेथ हो गई जस्ट बिकॉज, क्योंकि इन जो ब्लीडिंग हुई वो प्रोलॉन्ग हो गई और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं कि इस डायग्राम में ये वो क्रोमोसोम है, यानी एक्स क्रोमोसोम है ये। ठीक है, यहाँ यस, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आप देखिए इसका जो लॉन्गर आर्म है, ये लॉन्गर आर्म है, ये शॉर्टर आर्म है। लॉन्गर आर्म के ऊपर आपका ये जो जीन नंबर F9 है, इस F9 और इसके पहले F8, इसी पोजीशन पे आपका म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इसीलिए इसको देखिए यहाँ F9 से डिक्टेट किया गया है। ठीक। नेक्स्ट, इस केस में हम क्या देखेंगे, अगर हीमोफीलिया हो जाता है, मान लीजिए ये, सॉरी, ये मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। यस, मान लीजिए म्यूटेशन हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ हुआ तो देखिए, अब नॉर्मल अगर वुंड होता है, मान लीजिए ये कट दिखाया गया, ये कट है, और नॉर्मल अगर वुंड हो रहा है तो उन सच केसेस क्या होगा कि ये छोटे छोटे आपके दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के, ये आपके कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। यही फैक्टर्स ये वाला जीन आपका बना रहा है। ठीक। तो अलोंग विद द थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सारे कोआगुलेशन फैक्टर भी उस कट की जगह पे अराइव होंगे, एंड वहां देखिए ये पूरे तरीके से एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वुंड होता है वो क्लॉट हो जाता है और नॉर्मल कोआगुलेशन होता है। ठीक है, बट अगर हम देखें कि हीमोफिलिक केस में आपका यू कैन सी हियर लैक ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर। ठीक है, लैक। इस केस में आप देख सकते हैं प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, नतीजा हीमोफीलिया का पेशेंट बराबर ब्लीड करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, इसका कॉज क्या हो सकता है। इसका कॉज को देखना है फ्रेंड्स, तो इसके कॉज में आप देखेंगे कि सबसे पहली बात कि म्यूटेशन जो कि में उसमें आपका मिस सेंस होगा। ठीक, मिस सेंस के बाद आप क्या देख सकते हैं
कि लार्ज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग एरर, नॉनसेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। इस मिससेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है आपका कि मान लीजिए ये इतना बड़ा जीन है, इतने बड़े जीन में जो कुछ फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो आपका मिस हो गए। और मिस होने का मतलब क्या है? देखिए, जब आपका एक सेल है, वो सेल आपकी जब डिवीजन के फेज में जाएगी तो डेफिनेटली इसका जो डीएनए होगा वो सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट करने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। अब जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, उसी समय में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ एरर हो गई, जो सीक्वेंसेस ऐड किए जा रहे थे वो सीक्वेंसेस मिस्टेक्स हो गई, वो सीक्वेंसेस नहीं ऐड हुए, और प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज करता है उसमें भी वो उसके सामने से स्किप हो गया। तो इस केस में क्या होगा, कुछ सीक्वेंसेस ऑफ गैप बन गया, आप समझ लीजिए कुछ सीक्वेंसेस आपके गैप बन गए, ठीक है। तो ये आपका, अब ये जो क्रोमोसोम जहां जाएगा, ये क्रोमोसोम जहां जा रहा है वहां इसके अंदर वो से एब्सेंट है। तो ये जिस जो भी इंडिविजुअल बनाएगा उस केस में क्या होगा, उसके अंदर प्लॉटिक फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि वो सेंसिबल म्यूटेशन, सेंसिबल प्रोटीन बनाएगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस मिस हैं, ठीक। दूसरा हो गया लार्ज डिलीशन, ये मैंने बता दिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरा फ्रेम बदल जाता है। लाइक अगर मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन हो गया तो वहां से आपका पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इट्स कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर द म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग एरर एज वेल एज नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोटीन सही प्रोटीन नहीं बन रहा है। दूसरा स्प्लाइसिंग एरर। स्प्लाइसिंग एरर में हम क्या देखते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए, हेटेरोजीनियस मैसेंजर आरएनए बनता है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या होता है कि उसके बाद मान लीजिए ये बना तो उसके बाद क्या है कि आपका सबसे पहले इंट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे वहां से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है, 5 प्राइम पे मिथाइल ग्वाइनोसिन का एडिशन होगा। थ्री नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, 3 प्राइम एंड पे आपका पॉली ए की टेलिंग हो जाएगी, ये कैपिंग कहलाता है, ये टेलिंग कहलाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई तो भी आपका हो जाएगा। अब आता है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से होता है? फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो होम रेमेडी होती है, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पीजिए ताकि ये पेन क्राइसिस को रोक सके। मीन्स अगर हमारे जॉइंट पेन वगैरह होता है तो उस केस में पानी पीते रहने से एक लिक्विडिटी बनी रहती है और जिसकी वजह से हमारा पेन क्राइसिस जो होती है वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट केस में हमारा ये होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि हम टाइम टू टाइम पीरियोडिकली ब्लड को चेंज करते हैं, पीरियोडिकली ब्लड गेट्स चेंज, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारा वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दी जाती है एंड वैक्सीनेशन इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट प्रोग्राम्स टू क्योर द हेमोफीलिया, बट इट इज नॉट आल्सो नॉट अ प्योर परमानेंट ट्रीटमेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट हमारा फ्रेंड्स बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही हो सकता है व्हेन इट इज डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एक आपका चेंज कर देते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड होता है, लाइक पुराना ब्लड जो होगा उससे हम यू कैन से कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी पूरी तरीके से परमानेंट क्योर नहीं होगा। परमानेंट क्योर तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ और सिर्फ जीन थेरेपी ही होती है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अमंग ऑल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द बेस्ट क्योर, बेस्ट ट्रीटमेंट। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अगर हो रहा है तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए ये रेड बोन मैरो है अर्ली स्टेज में इन्फेंट के अंदर। रेड बोन मोर इसमें अगर हम येलो बोन मैरो का
डाल देंगे, अगर मान लीजिए इसका चेंज करेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपका येलो बोन मैरो फॉर्म होता चला जाएगा एंड आफ्टर एज यानी सर्टेन एज के बाद एडल्टहुड में आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड बोन मैरो खत्म हो गया एंड येलो बोन मैरो आपका फॉर्म हो रहा है। तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया। एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है ये, जिसमें इसीलिए मैंने बहुत छोटा-सा डिस्कशन रखा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट आप को आगे भी इससे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने को मिले, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that you can be notified for my next videos. Thank you and have a nice time.